एक एक्सक्लूसिव भी देता हूं मैं आपको, एक्सक्लूसिव है। आज धामी जी की ये हालत है, इन्होंने अपने तमाम विभाग के एचओडी को बता दिया कि अपने विभाग में जितने भी कर्मी काम कर रहे हैं आप उनसे एक वीडियो मैसेज बनवाएं और मैसेज ऐसा हो कि मैं फलां इस विभाग में इतने वर्षों से कार्यरत हूं और यूके SSC या यूके PSC से इस सत्र में भर्ती हुआ हूं। मेरी भर्ती परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुई है और मैं धामी सरकार का, मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आप मैसेज देखेंगे कल से टीवी चैनलों पर और सब जगह ये सर्कुलेट करना चाहेंगे और ये ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। एचओडी बहुत दबाव में है कि ऐसे वीडियो बनाए जाएं। आप देखेंगे ये कल से आ रहे होंगे और मैंने आपको एक्सक्लूसिव इसीलिए बोला है, ये खबर आपके पास सबसे पहले है। साथियों नमस्कार, मैं इस समय परेड ग्राउंड में हूं और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से बेरोजगार यूके SSC लीक मामले में जो धरना दे रहे हैं, मेरे साथ हैं स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष त्रिभुवन चौहान जी। चौहान जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम दादा। और आप इतनी दूर आए हैं चलकर, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। चौहान जी, हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों ने जिस प्रकार से उत्तराखंड में जब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो पेपर लीक मामलों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आप युवाओं को लेकर सड़क पर हैं, लेकिन सरकार अभी तक भी अगर देखी जाए तो सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सही नहीं दिखता है। ये तानाशाही सरकार है, इसको आदत पड़ गई है। जो ये सोच रहे हैं कि जनता बस बेवकूफ़ है और चुप रहेगी कान बंद करके, ये वो सारा शिक्षित युवा, अब की बार वो गलत जगह टकरा गए। ये शिक्षित युवा है जो इनके बरगलाने में नहीं आ रहा है। ये प्रयास तो कर रहे हैं कि जिहाद का इसको हम शक्ल दे दें, ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको नक्सलाइट का शक्ल दे दें, लेकिन आज ये पढ़ा लिखा समाज और ये वर्ग जो यहाँ बैठा हुआ है, इनके एक एक घर के परिवार में वो कहानी जारी है धामी की कि कैसे उनके बच्चे आज इस कड़कड़ाई धूप में घाम तापो बस कर रहे हैं और ये मंत्री संतरी इनके बेटे या तो विदेशों में हैं या फिर ये AC की हवा खा रहे हैं। तो अब अंतर आ गया है सर। चौहान जी, अगर हम देखते हैं, बात करते हैं कि उत्तराखंड में अब तक कांग्रेस और भाजपा की 2 सरकारें आई है और हमेशा ये आरोप लगता है कि युवाओं को छला जाता है। आप लोगों ने देखा, मीडिया के लोगों ने देखा होगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल या 10 सालों में स्थितियां बहुत खराब हुई, लेकिन जब युवाओं की जब चुनाव की बात आती है फिर हमारे ये युवा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाता है। वो पास्ट था, मुझे लग रहा है भूतकाल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं होता। भाजपा कांग्रेस, पहले कांग्रेस परमानेंट लगती थी, अब भाजपा परमानेंट लगती है। तो ये जमाना आज ऐसा है कि जिस जोर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जवानी अब विद्रोह के मूड में है और मुझे लगता है इनको नया उत्तराखंड चाहिए। तो ये नए लोगों को ज़रूर चुनेंगे, अब गलती नहीं करेंगे हर बार की तरह, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं बनते और ये पहली बार अगर मौका बन रहा है तो यकीनन हर युवा आज साथ होगा। चौहान जी, देख रहे हैं कि युवा बड़ी संख्या में हर जनपद में हर जगह मैं देख रहा हूं कि सड़कों पर है युवा इस मामले को लेकर के, लेकिन अब इसको तोड़ने की कोशिश जो की जा रही है वो किस प्रकार से जाए? ये भरपूर कोशिशें कर रहे हैं सर। कभी वही बोल रहा था, कभी नक्सलाइट, कभी कुछ। और दूसरी बड़ी बात है, ये पढ़ा लिखा युवा है जो आज इनके विरोध में खड़ा है। एक चीज़ और भी चल रही है सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा हूँ कि अभी तक ये आया है कि जितने भी मुख्यमंत्री बने हुए आज तक के उत्तराखंड में 20 साल में मुश्किल से 11,000 रोजगार मिले, लेकिन धामी की सरकार में 26,000 रोजगार। 25,000 बता रहे हो, 1,000 शायद रात में और बढ़ा दिया हूँ इन्होंने। पर अगर मैं मानूँ कि 15 लाख रुपए ये एक पेपर के ले रहे हैं एक बच्चे से, तो 25,000 बता रहे हैं आप। अब इसमें से मैं मान रहा हूँ, चलो हमारे, क्योंकि हमारे बच्चों को तो रोज़गार मिल नहीं रहा साहब, 50% का भी मैं रेशियो मान लूँ तो 12,50,000 रुपये और इंटू 25,000 बता रहे हैं, तो इतने का घोटाला कर चुकी है ये सरकार। आज हमारे प्रदेश में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो, और ये प्रदेश की नहीं, एक्चुअली देश की है। यहाँ आज बातें मुद्दों की नहीं हो रही हैं। यहाँ आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ये छात्र संघ का ये जो आंदोलन है, ये जन आंदोलन कब बन जाएगा ये धामी जी को भी नहीं पता। आज बुनियादी सुविधाओं पर बात ही नहीं कोई करता, लेकिन पहली बार ये होने लगा है। अब बहुत कुछ बदलने वाला है इस प्रदेश में, ये आप लिख के ले लेना। आपके आंदोलन में जो युवाओं का जो ये आंदोलन है, युवाओं का ही आंदोलन है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, लेकिन इसमें यूकेडी भी कांग्रेस भी जिस प्रकार से हस्तक्षेप करने लगी और अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। हमने साफ मना कर दिया है, कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके के सिंबल लेकर नहीं घुसेगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये
बड़ा शांति प्रिय और अनुशासन से चलने वाला एक आंदोलन है। इसको ऐसे ही चलते रहना देना है। अगर स्वाभिमान मोर्चा ही इसको वो करता, आप यकीन मानिए हम अपने पटके तक नहीं पहन के आते। हमें पता है हमारा व्यक्तित्व बहुत है हमारे बारे में बताने के लिए, तो ये केवल युवाओं का है, बच्चों का है और इन बच्चों के लिए ही ये किया जा रहा है। आप अगर इस पे अभी भी सरकार नहीं माने, जिस प्रकार सरकार कह रही है कि हमें SIT को जांच देती है नहीं देती है, तो आंदोलन चलने की क्या स्थिति, की आंदोलन किस प्रकार चलता रहेगा? दादा हमारे पास एक बड़ा सफल उदाहरण है किसान आंदोलन का। ये आज एक सड़क आपको मात्र दिख रही होगी जिसमें एक साइड खुली हुई है। जब ये भीड़ बढ़ेगी और लोग बढ़ेंगे, शायद ये बैरिकेडिंग यहाँ और बढ़ा दें, यहाँ भी सभी चीज़ें वो की जाएंगी। हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक कि ये लोग CBI के लिए नहीं जाते, हामी नहीं भरते, और साथ के साथ ये हामी नहीं भरते कि हम पेपर कैंसिल करके 4 हफ्ते 6 हफ्ते में दूसरा पेपर करवाएं। ऐसा इनको घोषणा लिखित में कर। ये थे मेरे साथ त्रिभुवन चौहान, जो स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और लगातार युवाओं के साथ बने हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक नए आंदोलन इन लोगों के द्वारा खड़ा किया गया है और आज पूरा युवा सड़कों पर है। भीषण गर्मी है, उसके बावजूद भी युवा सड़कों पर बैठा हुआ है और निश्चित बात इन लोगों ने ठान ली है कि जब तक CBI जांच नहीं होगी तब तक ये आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।